हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर, जिसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। तो उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर चल रहा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है भाई कोई भी, हमने ये मान लिया भाई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग आपके पास, ठीक है। इसके टॉप से, ये इस बिल्डिंग का टॉप हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, इसके बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो सीधी सी बात है, अगर ये बिल्डिंग है तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ऊपर जाएंगे कहीं ना कहीं, ऊपर गए तो मान लिया जाए कि हमने इधर घुमा दिया और ये आपके पास क्या होगा भाई, एक केबल टावर। क्या होगा आपके पास, एक केबल टावर। तो इसके टॉप से इस टॉप तक क्या था आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन था। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनेगा तो आपको एक सरफेस चाहिएगा, सरफेस चाहिए। तो हमने क्या किया कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो इसके पैरेलल हमने क्या ली, एक ये लाइन ड्रॉ कर दी भाई। और जब ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे एक एंगल बन गया आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी टॉप से, और ये था आपके पास केबल टावर, इसकी केबल टावर के टॉप से, एंड इज 60 डिग्री। और ये एंगल कितना बताया भाई आपके पास, 60 डिग्री है भाई। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। किसके फुट की बात हो रही है भाई, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट थी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, टॉप ऑफ द केबल टावर का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी केबल टावर का ही है, लेकिन अब की बार डिप्रेशन कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन था केबल टावर का, और इसके टॉप से ही इसके फुट के ऊपर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास ये आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भाई आपके पास ये एंगल बनेगा, ये एंगल आपके पास कितना है, 45 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री का है तो भाई हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आएगा तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा डायग्राम के अंदर शो करना पड़ेगा, जो आपके लिए नेसेसरी है करना। आपको सॉल्यूशन आपको बता रखा है कि डिप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एलिवेशन में। क्यों, क्योंकि आपके पास पैरेलल लाइन की जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये एंगल है ये किसके बराबर हो जाता है भाई, आपका इस एंगल के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी क्या थी, पैरेलल। और पैरेलल के केस में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं आपके बराबर। और ये कौन से एंगल थे आपके, अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल थे आपके, ये अल्टरनेट एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो भाई उस दौरान ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं आपके बराबर। अब देखो भाई, कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। टावर की जब हाइट फाइंड आउट करनी है तो टावर की हाइट फाइंड आउट करने के लिए भाई आपके पास डायरेक्ट तो कोई मेथड है नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो केबल टावर तो ये इधर है और ये हाइट निकालने के लिए आपके पास ट्राइंगल ढंग से बन लेगी, क्योंकि ट्राइंगल तो आपको राइट एंगल चाहिए। लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को भी काउंट करें तो यहाँ पे एंगल 105 है, पूरा एंगल देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ बात नहीं बनने वाली। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर एक बात ध्यान से देखना कि भाई ये इसकी हाइट है और ये इसकी हाइट है, दोनों की हाइट है, और दोनों की हाइट हमेशा वर्टिकल होती है और वर्टिकल लाइन हमेशा आपस में पैरेलल होती है। अगर पैरेलल होती हैं तो भाई देखो इन दोनों के बीच की यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी बराबर होगी। अगर बराबर होगी तो ये डिस्टेंस अगर 7 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, 7 मीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डिस्टेंस 7 मीटर होगी तो भाई अगर हम इस हाइट को h मान लें, इस हाइट को क्या मान लें, h, इतनी इतनी हाइट को, और इस ऊपर वाली ट्राइंगल को अगर हम यूज कर लें, ऊपर वाले ट्राइंगल को अगर हम यूज कर लें और h की वैल्यू अगर निकाल लें, तब आपके पास क्या आ सकता है, h के अंदर 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे तो इस केबल टावर की आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब इतना काम तो हमने कर दिया, लेकिन h की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये लाइन चाहिएगी। इस लाइन को कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हम इस ट्राइंगल को सोल्व करेंगे, और इस ट्राइंगल को जब सोल्व करेंगे तो हम ये साइड निकाल देंगे। इस साइड को निकाल करके ये साइड दोनों के आपस में पैरेलल और इक्वल भी हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। मींस आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। देखिए भाई हमने इसको नाम रख दिया ए बी सी, और ये होगा आपके पास डी, और ये क्या होगा भाई, ई के बराबर हो गया, ठीक है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी भाई, आपके पास बिल्डिंग की हाइट ए बी है,
ए बी किसके बराबर होगी 7 मीटर की, किसके बराबर होगी 7 मीटर की। अब हाइट ऑफ केबल टावर, हमने क्या किया कि केबल टावर के केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो उस केस में ए बी और इसी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो भाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसी, और ए बी की वैल्यू 7 थी तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 7, तो ये वैल्यू 7 आ गई। हमने मान लिया कि लेट डीई की वैल्यू कितनी मान ली हमने, एच मीटर मान ली भाई, डी की वैल्यू हमने कितनी मान ली एच मीटर, एच मीटर जब मानी तो डी सी किसके बराबर हो जाएगा, मीन्स हाइट ऑफ टावर किसके बराबर हो जाएगा भाई 7 ये है, एच ये है, किसके बराबर आ गया एच प्लस 7, और ये मीटर इसकी हाइट आ गई। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब देखो हम ये ट्राइंगल उठाते हैं भाई एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमने आपको बता रखा है कि जो साइड आपको निकालनी हो वही साइड हम ऊपर रखते हैं और जो गिवन साइड होती है उसको हम नीचे रख देते हैं। तो भाई अगर ये दोनों एंगल बराबर थे तो ये एंगल आपका कितना आ गया 45 डिग्री। आपको बीसी साइड निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा बीसी और में आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन आपके पास क्या है एबी। अब आपको बताया अगर भाई यहाँ से जब आप सॉल्यूशन दोगे तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा, अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो ये आपके लिए किसका काम कर जाएगा परपेंडिकुलर का, और ये आपके लिए किसका काम हो जाएगा बेस का, क्योंकि राइट एंगल तो आपका यहाँ है तो ये साइड तो किसका काम करेगी आपके लिए इस ट्राइंगल के लिए एच का काम करेगी। तो ये आपके पास क्या है भाई ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर हमेशा किसके बराबर होता है कोट के, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास, तो बेस और परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया भाई कोट थीटा, और थीटा कितना भाई आपका 45। बीसी की वैल्यू आपको निकालनी है, एबी 7 है, कोट 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 7 मीटर। कोई दिक्कत, अब बीसी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अगर बीसी की वैल्यू जो आएगी भाई वैल्यू किसके बराबर आएगी ए के बराबर, सो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई 7 मीटर, ए बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। कोई दिक्कत, अब आ जाओ, अब हम उठाते हैं भाई अगर बीसी बराबर ए आ गया तो आप ये ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई के अंदर देखो ये 7 था तो ये भी कितना आ गया 7, तो हमें ये साइड निकालनी है, इसका मतलब डीई, इसका मतलब क्या होगा डीई और आपको वैल्यू क्या गिवन है भाई एई, डीई अपॉन एई। अब इस ट्राइंगल के अंदर जब आओगे आप तो ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल तो इसके सामने साइड क्या हो जाएगी आपके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये किसका हो जाएगा बेस का। तो भाई ये क्या आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है भाई आपके पास टेंजेंट थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना भाई 60 डिग्री। भाई ये हर क्वेश्चन में आप ये चीजें लिखा करो ताकि आपको समझ रहे, और बार बार जब लिखोगे इस चीज को तो आप हमेशा इन चीजों को याद कर पाओगे। हमें चाहिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये रहा पी बाई बी किसकी वैल्यू है टेंजेंट की, ये आ गया थीटा कितना आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू। डीई की वैल्यू आपको निकालनी थी भाई, डीई की वैल्यू जब आपको निकालनी है तो डीई अपॉन में एई की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है, tan 60 का मान होता है भाई √3, तो डीई बराबर कितना आ गया 7, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 7√3। कोई दिक्कत, अब डीई की वैल्यू अगर 7√3 है तो डीई की वैल्यू हमने h मान रखी है, इसका मतलब h बराबर कितना आ गया 7√3। अब h की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू थी, हम क्या बता देंगे हाइट ऑफ द टावर, सो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई भाई h प्लस 7 था, h की वैल्यू 7√3 प्लस में 7 आ गया, दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा √3 प्लस 1, ये मीटर आपकी क्या आ गई इसकी हाइट आ गई भाई। अगर हाइट आ गई, अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस, एक कोई भी लाइट हाउस है वो क्या है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक कोई भी लाइट हाउस है भाई, मीन्स कोई भी लाइट सोर्स आपके पास, और उस लाइट सोर्स की जो हाइट जो है ना वो उन्होंने कितनी बताई भाई 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। किसी भी चीज की जब हम हाइट मेजर करते हैं तो हमेशा सी लेवल, समुद्री जो तट लेवल जो होता है, वाटर का लेवल जो होता है वहां से हम हाइट मेजर करते हैं, तो कहते हैं कि सी लेवल से इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी भाई आपकी 75 मीटर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70, तो हमने क्या किया कि इसके टॉप से एक ऑब्जर्वेशन की, क्या ऑब्जर्वेशन की भाई,
द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस, एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस मींस उस लाइट हाउस के ऊपर हम हैं और नीचे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं भाई, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। कोई भी दो शिप है भाई, उन दो शिप्स को देख रहे हैं और उन दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका कितना है, एक का 30 डिग्री है और एक का क्या है 45 डिग्री है। अच्छा अब शिप की पोजीशन देखनी है हमें, शिप की पोजीशन क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरी शिप के क्या है पीछे, बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मींस लाइट हाउस के या तो इधर या फिर इधर, दोनों एक ही साइड में हैं और एक जो गाड़ी है, जो कार जो वो दूसरी कार सॉरी शिप जो है वो दूसरी शिप से बिल्कुल उसके जस्ट पीछे है भाई, एक दूसरे के पीछे हैं। तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको उन दोनों शिप्स के बीच की क्या निकालनी है भाई, डिस्टेंस निकालनी है। देखिए भाई मान लेते हैं कि हमारे पास एक शिप ये है और एक शिप ये है, इन दोनों से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने आपको बताया, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन जब शो होगा तो जो भी हमारा टॉप जो है उस टॉप के साथ हम एक ऐसे पैरेलल लाइन, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे भाई हमेशा, ताकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बना सके। तो भाई एक तो आपके पास ये लाइन आ गई भाई और एक आपके पास ये लाइन आ गई, ठीक है। तो भाई यहां से कहता है कि एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया। अब आपको ध्यान देना है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री की जब बात होगी तो भाई उस दौरान यह आपको देखना है कि 35 डिग्री कहां बनेगा और 45 डिग्री कहां बनेगा। तो देखो भाई ये जो एंगल है अंदर वाला एंगल इधर, ये तो आपका कितना है 30 डिग्री का और ये कितना है भाई आपका 45 डिग्री का, क्योंकि नजदीक होगा 30 का। अगर इस लाइन में देखिए इसके नजदीक तो ये लाइन है, तो ये लाइन तक कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री, और जो ये लाइन जो है ये लाइन कितने ज्यादा दूर है तो 45। जब इसका उल्टा जब कर देंगे तो भाई ये जो एंगल है ये तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे। अब देखो भाई मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है डी। तो आपका क्वेश्चन जो था वो आपके पास ये लाइट हाउस था, उसके टॉप से हमने दो शिप्स जो थी उनको हमने ऑब्जर्व किया था। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक का 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, इसका जब अल्टरनेट एंगल लेंगे और इसका अल्टरनेट ये इधर आ गया 45 डिग्री। तो हमें कहता है कि भाई दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको क्या करनी है भाई फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा काम है, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया भाई x मान लिया। अगर ये डिस्टेंस जब हमें निकालनी है तो देखो भाई इस डिस्टेंस को डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो हमारे लिए एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अभी भाई आपके पास क्या है कि इस साइड को हम निकाल लें पहले, क्योंकि इधर ये ट्राइंगल बनती है छोटी ट्राइंगल, तो छोटे ट्राइंगल से हम इसको यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इस साइड की, और भाई फिर पूरी ट्राइंगल को जब यूज करेंगे तो पूरी साइड आ जाएगी। पूरी साइड में से अगर इस साइड को हटा देंगे तो ये साइड बच जाएगी इधर इधर वाली। कोई दिक्कत? कर दोगे? तो देखो भाई हमने लिया सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कि लेट डिस्टेंस CD या डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स मीन्स CD जो है वो किसके बराबर होगी x मीटर के, किसके बराबर होगी x मीटर के। और हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो है वो कितना है भाई, वो है आपके पास AB, उसकी वैल्यू कितनी है 75 मीटर, 75 मीटर। कोई दिक्कत? अब आ जाओ भाई, अब हमने क्या करना है भाई, हम एक बार तो ये डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल को उठा लो जल्दी से, इसको जब उठाए हमने ABC इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर क्या आएगा आपके पास अगर भाई आपको क्या निकालना है, ये साइड निकालनी है ना, तो ये क्या आ जाएगा BC और में आपके पास क्या आ गया AP। अब फिर वही बात, अगर ये आपका एक्यूट एंगल तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका बेस, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अभी अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कोड, एंगल आपका 45 है, BC की वैल्यू BC, AB की वैल्यू 75 है, कोड 45 1, BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 75। कोई दिक्कत? तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी आ गई 75
मीटर। 75 मीटर आ गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 75 आ गई, ये हमने x मान लिया, तो हम इस पूरी साइड को मान सकते हैं। पूरी साइड अब आपके पास क्या हो जाएगी, x + 75। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब भाई यही ट्राइंगल अब की बार पूरी ले लेंगे, तो पूरी ट्राइंगल को जब लेंगे तो भले ही इस यूज को यूज कर लो या इसको यूज कर लो, इसको डिवाइड देंगे इस वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा भाई, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर हमें बी डी की वैल्यू निकालनी भाई, बी डी और में आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी, बीडी और एबी जब होगा तो ये फिर वही बेस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा भाई, कोट 30, क्योंकि एंगल आपका कितना है 30 डिग्री, तो कोट 30। बीडी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, x + 75, और एबी की वैल्यू कितनी है 75। कोट 30 की वैल्यू बताओ भाई। अब कोट 30 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोट 30 कोस साइन 30 से डिवाइड कर दो। cos 30 की वैल्यू होती है भाई √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगी √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके पास, √3। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये 75 उधर चला जाएगा, 75 जब उधर चला गया तो ये क्या आ गया, x + 75 = 75 × √3। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही तो डिस्टेंस दोनों के बीच की। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको उधर ले जाएं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 √3 माइनस में 75, और x की वैल्यू भाई ये 75 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, √3 - 1। अगर यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दे दे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे तो इतना भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अगर आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी हो तो भाई यहाँ पे √3 वैल्यू रख देना और इनका प्लस माइनस कर देना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है भाई देखिए, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, a man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। अब भाई कोई भी एक आदमी है, एक स्ट्रेट हाईवे है, वो किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, मीन्स मान ली कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी का मकान जो सड़क के किनारे होता है, तो एक आदमी उस मकान के ऊपर खड़ा है और वो किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है भाई, वहां पे उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होके। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर है वहां पे और उस टावर को लीड कर रहा है, मीन्स टावर की तरफ जा रहा है वो हाईवे। A man standing at the top of the tower observes a car, एक आदमी उस टावर की टॉप पे खड़ा है और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो उस टावर की तरफ आ रही है। At an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower। अब ऊपर है ना टावर के, नीचे कोई वस्तु कार आ देख रहा है तो ऊपर से नीचे जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बताया, विच इज अप्रोचिंग द टावर, जो टावर को अप्रोच कर रही है, मीन्स टावर की तरफ आ रही है भाई, हैविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी भाई कार जो है ना, उस कार की जो स्पीड है वो क्या है आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर कहता है कि भाई 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स लेटर मीन्स 6 मिनट के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद वो कार उसकी तरफ आ रही है, तो देखो धीरे धीरे मान लें पहले वो कार, यहाँ पे वो बिल्डिंग है, यहाँ पे कार थी पहले, वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ रही थी, अब यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ जाएगी, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट का मतलब जो लास्ट टाइम जब उसने देखा था ना कार को, तो लास्ट टाइम उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था, तो उस पॉइंट से उस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको बताना है भाई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अगर ये आपके पास कोई भी एक टावर होगा, ठीक है, इस टावर के पास ये टॉप है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बगना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बगना है, तो भाई यहाँ पे हम ये एक सरफेस ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये कार थी पहले, ये कार मान लिया जाए इस पॉइंट पे थी भाई, पहले जो कार थी आपकी इस पॉइंट पे थी, कुछ देर के बाद वो कार इस पॉइंट पे आ गई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना था भाई आपका 30 डिग्री, तो पहले वाला जो एंगल है वो आपका कितना हो गया 30 डिग्री, बाद वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है भाई आपका 45 डिग्री, कितना भाई आपका 45 डिग्री।
हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। अब देखो कार जो है ना वो डी से सी की तरफ बढ़ रही है, फिर सी से बी की तरफ बढ़ेगी। तो डी से सी से बढ़ रही है ना, तो उसकी जो स्पीड जो है ना वो क्या आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। डी से सी आपकी स्पीड क्या है यूनिफॉर्म। तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड से जब चल रही है तो उस दौरान कहता है कि भाई यहां से यहां पहुंचने में उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, और यहां से यहां पहुंचने में उसने कितना टाइम लगा दिया 6 सेकंड का। कितना टाइम लगा दिया 6 सेकंड का। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था 30 डिग्री से बढ़ के, भाई ये गलती से हो गया ना, ये 60 था। कितना था ये 60 डिग्री था। तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा 6 सेकंड, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, अगर तुम लोग बेटा क्या करते हो, तो ये 6 सेकंड है ना, कई जने बोला जी इसमें तो डिस्टेंस देना रखी, बोला 6 सेकंड, बोला क्या फर्क मारा 6 सेकंड सेकंड होती रहेंगी, ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं 6 मीटर सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जिसने 6 मीटर मान लिया उसका होगा कल्याण, उसका होगा कल्याण। अब ये तो 6 सेकंड है, सेकंड टाइम की यूनिट है और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो दोनों को कैसे इक्वल ले सकते हो भाई, हम लेंगे ले सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपका काम हो गया, फिर तो समझ लेना। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू दे रखी है 6 सेकंड, ये यहां से यहां पहुंचने का टाइम है, ना कि उसकी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस नहीं है तो भाई हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो क्वेश्चन तो डिस्टेंस से निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास डिस्टेंस होता है तभी तो बता सकते हैं डिस्टेंस क्या है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर भाई यहाँ पे उसने यूनिफॉर्म स्पीड दी थी, टाइम दिया, तो हम टाइम और स्पीड को यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालते भाई साइंस का क्वेश्चन आपका। अब भाई स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। दूरी, दूरी क्या होती है भाई चाल गुना समय, डिस्टेंस किसके बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो है उन्होंने क्या बताई यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम मान ले, अगर भाई हमेशा उस कार की जो स्पीड है वो कितनी भाई v मीटर पर सेकंड, अगर उसकी स्पीड कितनी मान ली हमने v मीटर पर सेकंड, अगर v मीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड है, तो टाइम जो है यहाँ का टाइम तो दे रखा है 6 सेकंड, यहां से यहाँ का टाइम हमने मान लिया t सेकंड, यहां से यहाँ का टाइम कितना मान लिया t सेकंड। अब यहां से यहाँ की डिस्टेंस सॉरी स्पीड जो टाइम जो था वो 6 सेकंड था, यहां से यहाँ का टाइम t सेकंड है, और बाय स्पीड आपकी v मीटर पर सेकंड है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस अगर निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए स्पीड, स्पीड हमने मान ली v, टाइम हमने मान लिया t, तो vt क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस आ गई, और ये क्या आ गई v मीटर, vt मीटर आपके क्या आएगी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई क्वेश्चन को सोल्व करो, यहां से ये पॉइंट हमने ले लिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, तो डिप्रेशन को यहां से कन्वर्ट करके लेके आओ, ये 30 डिग्री तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये 60 तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसकी वैल्यू को निकालोगे कैसे, आप इसकी वैल्यू को निकालोगे कैसे भाई, काम करो इस क्वेश्चन के अंदर एक बार ये ट्राइंगल ले लो और एक बार ये पूरी ट्राइंगल ले लो, और दोनों ट्राइंगल को यूज करके हाइट ऑफ द टावर निकाल लो, हाइट ऑफ टावर, और दोनों ट्राइंगल से हाइट ऑफ टावर तो सेम रहेगी, दोनों को क्या रख देंगे हम इक्वल रख देंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 100। देखो भाई इसको मान लिया हमने h, क्या मान लिया हमने h। अगर भाई सॉल्यूशन आपका कि लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है भाई h मीटर, ठीक है। उसके बाद लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी भाई आपकी v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड। उसके बाद लेट द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम c टू b, टाइम टेकन by the car to reach the point at B from C is equal to t सेकंड। कितना टाइम मान लिया हमने t सेकंड मान लिया भाई। अब t सेकंड मान लिया तो इसके फॉर्मूले से हम दोनों चीज निकाल लेते हैं। डीसी की वैल्यू कितनी थी 6 सेकंड दे रखी है, ये हमने मान ली t सेकंड, तो डिस्टेंस निकाल लो भाई cd, डिस्टेंस cd बराबर क्या आ जाएगी भाई,
ये टाइम रहा, ये स्पीड रही, तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है भाई? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसका मतलब स्पीड है भाई यहाँ पे टाइम, स्पीड थी आपकी v, टाइम स्टार्टिंग में 6 था तो 6v सेकंड आ गया। उसी तरह डिस्टेंस, डिस्टेंस बीसी कितनी आ जाएगी भाई? डिस्टेंस बीसी आपके पास आ जाएगी, स्पीड वो ही v और टाइम आपके पास t है, तो ये क्या आ गया? वी सेकंड, सॉरी गलत लिख दिया भाई, सेकंड नहीं, ये मीटर आएगा भाई, ये भी क्या आएगा? मीटर आएगा। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस आ गई दोनों की। अब निकाल लो, अब ये ट्राइंगल ले लो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर हमें ये साइड निकालनी है, इसको ऊपर रख लेते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं भाई। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी और में बी सी। अब भाई ये अगर आपका एक्यूट एंगल है तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आपका क्या हो जाएगा? टेंजेंट, और टेंजेंट 60। ए बी की वैल्यू आपके पास h है, बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं भाई, ये रही वी इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है बेटा? √3। कितना होता है? √3। तो यहां से इसको जब क्रॉस करवाओगे तो भाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वीटी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी भाई √3 वीटी आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो, अब ये ले लो ट्राइंगल पूरी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर हमें फिर वही निकाल लेंगे, ये पूरी साइड ले लेंगे। तो भाई ए बी डी के अंदर वही काम, ए बी ओवर बी डी, ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू वही tan क्या आ जाएगा आपकी बार? 30 डिग्री। tan क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आएगा तो ए बी की वैल्यू तो वही आपके पास h है, बी डी देखो यहां से लेके यहां तक की पूरी साइड है। तो भाई देखो हमने सी डी निकाल रखी है, सी डी हमारे पास 6v है, बीसी हमारे पास वीटी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो बीडी आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये रही दोनों की 6v प्लस में वीटी, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3। कोई दिक्कत? हमें h की वैल्यू निकालनी, ये टर्म इधर डिवाइड में ना उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये 6v प्लस में वीटी और में √3, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई ये भी h की वैल्यू और ये भी किसकी वैल्यू है? h की वैल्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से ये वैल्यू थी आपके पास √3 वीटी इज इक्वल टू ये 6v प्लस में वीटी और में क्या आ गया? √3। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये टर्म इधर डिवाइड में ना, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट का 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए हम इसको सीधा क्या करते हैं भाई? 3vt। ध्यान से देखा भाई, √3 की √3 से मल्टीप्लाई की है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। इसलिए हमने ये क्या करते हैं सीधा 3vt, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6v प्लस में वीटी, 6v प्लस में वीटी। अब देखो भाई यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, दोनों के अंदर दोनों साइड v है, तीनों टर्म्स के अंदर v को हमने क्या कर दिया? कैंसिल आउट। तो v को कैंसिल आउट कर दिया तो ये वैल्यू बच गई आपकी 3t, ये वैल्यू बच गई 6, और ये वैल्यू बच गई आपकी t। t को उधर ले आए, 3t में से t को घटाएंगे, क्या बच जाएगा? 2t इज इक्वल टू 6, और t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। और t हमने क्या माना था? अब भाई यहाँ से यहाँ पहुंच गए में जो टाइम जो लगा है वो आपके पास t सेकंड था, तो हेंस टाइम क्या आ जाएगा भाई? हेंस टाइम कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। टाइम कितना आ जाएगा? 3 सेकंड आपका क्वेश्चन। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपका, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ताकि भाई आपके पास एंगल्स ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये आपके पास कोई भी टॉप ऑफ टावर है, फ्रॉम द 2 points at a distance of, 2 पॉइंट है भाई, एक पॉइंट तो है आपके पास 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट आपके पास 9 मीटर की डिस्टेंस पे। 2 पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपके पास क्या है? Q। तो कहता है कि इस P और Q पॉइंट से इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे एक ही साइड के अंदर है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसके साथ जो एंगल्स जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन सा एंगल है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तब कहता है कि भाई ये बताओ कि इसकी जो हाइट जो है, मान लेगी ये हाइट आपकी ए बी, ये आपके पास एच बराबर क्या हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। हाइट ऑफ टावर कितनी है, 6 मीटर। ये हाइट आपको निकालनी है, भाई टाइप से यूं कहेंगे हाइट आपको प्रूव करनी है, 6 मीटर आपकी हाइट आनी चाहिए भाई। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमने पॉइंट ले लिया आपके पास ए बी, ये पी और क्यू की बजाय सी और डी ले लो, चलो ठीक है। अब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन जो अब तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे उन सभी में एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू गिवन थी, 30 डिग्री 45 70 सॉरी 60 डिग्री इस टाइप से। बट अब की बार ये नहीं बताया कि कितने एंगल हैं, बट एक चीज बताई है कि दोनों के दोनों जो एंगल है ना, सी पॉइंट से भी डी पॉइंट से भी एक की डिस्टेंस 4 मीटर है और एक की डिस्टेंस है 9 मीटर। इन दोनों के केस में ये दोनों जो एंगल है ना, ये एंगल आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है भाई। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन कोई भी दो एंगल्स, अगर उन दो एंगल्स का सम आपके पास 90 डिग्री हो जाए, उस दौरान उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लिया जाए कि अगर एक्स और वाई दो एंगल हैं और अगर इन दोनों का सम कितना आ जाए आपके पास 90 डिग्री अगर आ जाए, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों एंगल आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो वे कहता है कि ये दोनों एंगल आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तब जाकर के आपको इसकी हाइट प्रूव करनी 6 मीटर। भाई देखो हमने ने एक एंगल मान लिया, वो आपकी मर्जी है, आप भले ये एंगल मान लो या ये एंगल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये एंगल मान लिया भाई थीटा, ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल लाइन वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना मिलेगा, 90। अगर एक की वैल्यू हमें पता हो तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अब इसको उधर ले जाओ, एंगल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस एंगल वाई। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो 90 में से उसको घटा देंगे दूसरे को, तो दूसरा एंगल पहला एंगल बच जाएगा। अब ये थीटा है तो ये जो एंगल ये कितना आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो एक एंगल थीटा आ गया, एक एंगल आपका क्या है 90 माइनस थीटा। अब आपका खेल खत्म। अब भाई आप दोनों ट्राइंगल से ये ट्राइंगल ले लो, ये पूरी ट्राइंगल ले लो, ये हाइट निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो अगर सॉल्यूशन के अंदर ये डायग्राम के अंदर आपने शो करके दिखाते, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा निकाल दो। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर आपके पास क्या आ गया भाई, एबी साइड आपको निकालनी है, तो एबी ओवर में क्या आ गया, बीसी, एबी ओवर में बीसी आ गया। तो भाई देखो ये आपका एक्यूट एंगल है। कब सोचो कि 90 माइनस थीटा आ गया तो एक्यूट नहीं रहा भाई, 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल ही होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होगा आपके पास, टेंजेंट थीटा, और थीटा कौन है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। अब देखो भाई ए बी ओवर बी सी, ए बी की वैल्यू हमने एच मान रखी है, ए बी की वैल्यू हमने क्या मान रखी भाई, ये एच हमने लिखा नहीं है। अब भाई लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो वो कितनी है, एच मीटर है भाई। तो एच बी सी की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। अब अगर आपको ध्यान हो टेंजेंट 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी अलाइड एंगल के जो क्लास जो करवाई थी उसमें हमने आपको बता रखा है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब h की वैल्यू कितने, 4 इधर चला जाएगा, कितनी आ जाएगी, 4 कोट थीटा, 4 कोट थीटा। अब अगर आपको थीटा की वैल्यू तो पता होता तो आप यहाँ से h की वैल्यू बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो गिवन है तो हम यहाँ से तो h नहीं बता सकते। ठीक है भाई, यहाँ से नहीं बता सकते, हमने इसकी इक्वेशन 1 मान लिया। हमने सेकंड इक्वेशन उठाई, सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, ये पूरे ट्राइंगल ए बी डी उठाई, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। और ए बी डी के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, वही हम ए बी निकालेंगे, और ये पूरी साइड कौन है, बी डी। तो ए बी अपॉन में क्या आ गया, बी डी, और वही ए बी अपॉन में बी डी, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो वही टेंजेंट। लेकिन आपकी बार एंगल कितना है भाई, थीटा, तो टेंजेंट थीटा आ गया। अब भाई ए बी बाई बी डी, ए बी की वैल्यू एच है, बी डी की वैल्यू गिवन थी 9 मीटर, तो ये 9 हो गया, और ये टेंजेंट थीटा,
एच की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एच बराबर कितना आ गया भाई, एच बराबर कितना आ गया, ये 9 उधर चला जाएगा, 9 tan थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन के अंदर कई बच्चे फंस जाते हैं भाई, बोलते हैं कि बोला जी ये भी एच और ये भी एच दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए तो एच बराबर एच पहली दूसरी के बराबर, तो 4 कोट थीटा बराबर 9 tan थीटा, उससे क्या निकालोगे भाई, हमें तो एच की वैल्यू निकालनी है, एच को क्यों खत्म कर रहे हो, तो एच को तो हमें रखना है ना की बार, अगर एच को अगर रखना है तब क्या करोगे, अगर भाई दोनों का क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वेशन की क्या कर लो, मल्टीप्लाई। तो भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, दोनों की क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई की तो लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड के साथ, तो लेफ्ट में एच और एच था, एच की एच के साथ मल्टीप्लाई की एच स्क्वायर, इन दोनों की राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे 4 की 9 के साथ की 36, और ये आ गया कोट थीटा इंटू टेन थीटा, कोट थीटा इंटू टेन थीटा। अब भाई सबसे पहली एक्सरसाइज में, सबसे पहली क्लास में हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोट थीटा और टेन थीटा जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 बाई कोट थीटा के, या यूं कहेंगे कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा के। तो भाई जब भी टेन और कोट अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, एंगल सेम हो, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल, और अगर कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ से कोट से टेन क्या हो गया, कैंसिल, तो एच स्क्वायर बराबर कितना बच गया भाई 36। एच की वैल्यू आपको निकालनी है, दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स जब करेंगे तो भाई आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि h आपकी क्या है हाइट, और हाइट हम नेगेटिव नहीं लेते तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी, 6 वैल्यू आपकी आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आपकी जो क्लास है आपकी क्लास जो भाई आपकी फिनिश है, और क्लास नहीं, आपका ये टॉपिक भी जो आज वो कंप्लीट हो चुका है, तो सभी इस क्लास को देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर आपको उस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, तब तक इसको पढ़ें, और भाई लगातार हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।